नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छा होंगे। मैं देवराज पासवान और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है कक्षा 10वीं के और एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं और आपको नज़र आते होंगे कि इस फिगर को आप देखें, आपको ये फिगर जो है 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में भी नज़र आए थे। यह आपको पता चल रहा है कि आप जो है ऐसा फिगर ग्राफ में भी ड्रॉ किए थे। लेकिन दोस्तों इस फिगर में इतना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कक्षा 10वीं में कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इससे कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म शायद पूछते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ में भी इसका यूज होता है और हम लोग 7वां अध्याय में भी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम जो है इससे जो ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं और ऑब्जेक्टिव को अपने से किस तरह से डिजाइन करें ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फिगर नज़र आ रहे हैं, इसको आप देखिए। यहाँ पर दोस्तों दो रेखा है। जब दो रेखा एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होती है और जो है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। पहला पॉइंट हम क्या बताए दोस्तों कि जब दो रेखा एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होती है और उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, तो आप इनको जो है दिमाग में रखिएगा या आपको लिख भी लीजिए कॉपी में। उसके बाद मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु यहाँ होता है दोस्तों। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है या मूल बिंदु का नियामक का मान क्या होता है, तो 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक का मान क्या होता है दोस्तों, तो 0,0 होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों तीसरा ऑब्जेक्टिव की ओर देखिए। दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो वहाँ पर मूल बिंदु का निर्माण होता है। जो दोस्तों जो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा और जो उठा हुआ है दोस्तों उसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए यहाँ पर क्षैतिज वाला को एक्स लाइन और इसमें से दोस्तों प्लस वाला का मान भी होगा, माइनस वाला का भी मान होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वाई है, वाई का मान जो है दोस्तों प्लस में भी होगा और माइनस में भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव निकालते हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 घर है जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं या पद बोलते हैं या पाद बिंदु भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों कि पहला घर में जो है इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस। दूसरा घर में भी देखेंगे इसका चिन्ह क्या होता है। चौथा भी घर में देखेंगे दोस्तों इसका चिन्ह क्या होता है। तो और उसके बाद चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं कि तीसरे पाद में कौन सा चिन्ह आते हैं, तो आपका ऑप्शन दिया रहेंगे या बोलेंगे दोस्तों प्लस कौन सा चतुर्थांश में आते हैं। आपका ऑप्शन रहेंगे दोस्तों 1 2 3 4 जो भी रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपको यदि इसको याद नहीं करना है दोस्तों, आप जो आप ऐसा डायग्राम बना के अपने से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरह से करते हैं। पहला घर में आए तो पहला घर में दोस्तों एक्स है वाई है। आप अनुमान लगा लीजिए कि दुनिया में पहले कौन आया, एक्स आया या वाई, तो आप बोलिएगा एक्स। तो इसीलिए पहले हम लोग एक्स को लेंगे तब वाई को लेंगे। दूसरा भी घर में पहले एक्स को लेंगे तब वाई को लेंगे। तीसरा भी घर में पहले एक्स को लेंगे तब वाई को लेंगे। उसी तरह से चौथा भी घर में। तो देखिए दोस्तों पहला घर में जो है एक्स का मान क्या है दोस्तों, प्लस है। तो यहाँ एक्स पहला घर का देखिए लाइन यही हो गया। इसको आप भूल जाइए दोस्तों, कुछ क्षण के लिए आप इसको क्या कीजिए, भूल जाइए। यानी पहला घर का यानी पाद बिंदु, या आपको इसको बोल सकते हैं चतुर्थांश। पहला घर का चतुर्थांश किसको बोलेंगे, एक टुकड़ा का चौथा भाग। देखिए तो चतुर्थांश देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला घर का पहला चतुर्थांश निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स है वाई है, तो सबसे पहले एक्स को लेना है क्योंकि पहली दुनिया में एक्स आया उसके बाद वाई आया। तो चलिए एक्स का मान देखिए यहाँ दोस्तों, यह लाइन है, माइनस है या प्लस, डैश रहता तो वह माइनस हो जाता और डैश नहीं होंगे तो वह प्लस। तो एक्स का मान यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लस बिठाएंगे। उसके बाद माइनस वाला को लेंगे, वाई वाला को लेंगे तो वाई का चिन्ह देखिए यहाँ डैश है नहीं, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस है। तो आप बोलिएगा क्या, पहला जो है चतुर्थांश में क्या आता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि पहला चतुर्थांश में जो है दोस्तों उसका चिन्ह जो आता है प्लस और प्लस का आता है। तो चलिए हम लोग दूसरा घर में भी निकालते हैं। तो आपको क्या मिटाना पड़ेगा, आप मिटा दीजिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेंगे तो चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दूसरा घर में एक्स यहाँ वाई है और एक्स है। पहले बताइए किसको लेंगे, तो दुनिया में पहले एक्स आया तो एक्स का चिन्ह क्या है दोस्तों, नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ डैश है, इसका मतलब यह लाइन जो है नेगेटिव है।
कोमा y का मान क्या है दोस्तों, प्लस है या माइनस, तो आप बोलिएगा y का मान यहाँ डैश नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो y का मान कोमा दे के प्लस। अब बताइए दोस्तों दूसरे घर में किसका मान आया दोस्तों, तो दूसरे घर में है दोस्तों वह किसका मान आए, तो माइनस प्लस। दूसरा घर में जो दोस्तों माइनस और प्लस आए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों तीसरा घर चलते हैं। तीसरा घर में आपको निकालना है, तो फिर से यहाँ तीसरे घर में आएंगे और उसके बाद है दोस्तों सबसे पहले x और y। तो x के पास आएंगे, x का चिन्ह देखते हैं प्लस है या माइनस, तो x का चिन्ह जो है दोस्तों माइनस है, तो माइनस का माइनस। y का चिन्ह क्या है दोस्तों, y का चिन्ह यहाँ भी डैश है, तो y का चिन्ह भी माइनस होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चौथे में चलते हैं। चौथे घर में ऑब्जेक्टिव आता है, इससे आप फिगर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए चौथे घर, फिर हम लोग किसके पास जाएंगे दोस्तों, x के पास। दुनिया में पहले x आया, x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस। फिर कोमा y का चिन्ह क्या है दोस्तों, माइनस, तो y का चिन्ह माइनस। देखिए बिल्कुल आसान, आप समझ भी गए होंगे। यदि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए कि तीसरे घर में कौन सा चतुर्थांश, तीसरे घर में कौन सा चिन्ह आते हैं, चौथे में कौन सा आते हैं, तो आप कॉपी के साइड में रब कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं होंगे। छोटा सा फिगर बना लेना, बिल्कुल छोटा सा। तो चलिए ये हो गया y डैश, x डैश, x। आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि चौथा घर का चिन्ह बताइए, तो चौथा घर देखिए दोस्तों यहाँ है। चौथा घर में आए, पहले x को लेंगे y को, तो पहले x को, दुनिया में x आया, x का चिन्ह प्लस है तो प्लस, कोमा y का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया। बोलेगा आपको तीसरा, तो चलिए तीसरा में क्या करेंगे दोस्तों, तो तीसरा में जो है आए, x के पास गए, x का चिन्ह माइनस और y का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस, तो हो गया। कुछ है आपको ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, इसी तरह से आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो समझ गए इस फिगर को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहे हैं कि इस फिगर से किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं कि इसमें आगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिगर तो देख लिए, अब आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह से कोऑर्डिनेट दे दिया है। क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पर x का मान कितना है, 3 है, और y का मान दोस्तों कितना, 4 है। x का मान 3 है, y का मान दोस्तों कितना, 4 है। तो चलिए x, यह x का मान हो गया 3, पहला वाला x का मान, उसके बाद दूसरा वाला किसका मान है दोस्तों, y का मान है। तो आपको देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, उसका चिन्ह देखना प्लस। तो बताइए आप यह जो है किस चतुर्थांश में आएगा, आप बोलिएगा 1। तो कैसे सर, अभी हम जो है डायग्राम दिखाए कि जो है पहला घर में प्लस प्लस आता है। तो आइए इसको ग्राफ में ड्रॉ करें। x का मान 3, 1 2 3 यहाँ, उसके बाद यहाँ आ गया। y का मान कितना दोस्तों, 4, 1 2 3 4, यानी x का मान 3, y का मान कितना, 4। तो इसका ग्राफ में खींचिएगा तो यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट 3,4। इसको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मिला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 और 4 किस चतुर्थांश में आए, तो फर्स्ट चतुर्थांश में। आपको हमें इसी तरह से केवल समझाएं, आपको ग्राफ ऑब्जेक्टिव के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे हम केवल बताती है कि यह संख्या जो है यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद अब आता है दोस्तों क्या, आप बता सकते हैं कौन स्थान में आए, तो पहला। अब बताइए दोस्तों -4, -3 किस स्थान में आएंगे। इससे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिए कि तीसरा घर में आते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस आए थे, तो किस तरह से, तो आप जान भी गए होंगे, आप चिन्ह भी रख के देख लेंगे। लेकिन इसको हम लोग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो x, पहला वाला x का मान 4, y का मान 3 हो गया दोस्तों। यहाँ मिलेगा, इसका दोनों बिंदु यहाँ आएगा, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो यह क्या हो गया दोस्तों, तीसरा लाइन में। अब ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव तरह से हम बताएं, छोटा सा डायग्राम खींचना और आपको बना देना है। अब दोस्तों यह जो है ना दोस्तों, इसको x अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष दोस्तों, x अक्ष। और दोस्तों इसको जो है हम लोग y अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष दोस्तों, y अक्ष। पहला वाला को x अक्ष और दूसरा वाला को दोस्तों y अक्ष कहते हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला को x, दूसरा वाला को y। दुनिया में पहले x आया, उसके बाद क्या आया दोस्तों, y आया। इसका और एक नाम है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज। पहला वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज, और उसके बाद दूसरा वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों, कोटि। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आते हैं। पहला वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज, और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटि। पहला वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज, दूसरा वाला को कोटि। यहाँ पर बोलेगा भुज का मान कितना है, तो -4, कोटि का मान कितना है, तो -3। उसके बाद x का मान कितना है, -4, y का मान कितना है, -3। कोई दिक्कत नहीं, आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आपका आता। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर कि यहाँ पर किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। पूछेगा x बराबर 5, तो ग्राफ होगा, तो आलेख को भी, ग्राफ को ही आलेख कहते हैं, तो आलेख होगा। आलेख कैसा होगा दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। x का मान क्या है, 5, और इस x का मान को हम लोग को क्या करना है, ग्राफ में बताना है।
और यह ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए x बराबर कितना है दोस्तों 5। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं। x बराबर कितना 5, प्लस में है या माइनस में, तो प्लस में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 5, चलिए x का मान कितना है 5, 1 2 3 4 5, यानी x का मान दोस्तों कितना है 5। यही यहाँ से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर देते हैं। अब बताइए x बराबर कितना है 5। तो इससे हमको क्या सीख मिला कि यह जो है y अक्ष के क्या है दोस्तों, तो क्या है समांतर है। y अक्ष के क्या है दोस्तों, समांतर है। y अक्ष के क्या है दोस्तों, समांतर है। कोई दिक्कत। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है दोस्तों, आते हैं कभी कभी। चलिए उसके बाद यहीं से ऑब्जेक्टिव और तरह तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको जितना बताया इससे ऑब्जेक्टिव आपका इस फिगर से बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे 2-4 को कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग फिगर देखे चित्र, उसी से जो है किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। आप तो समझ गए होंगे कि वहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है, यह एक चिन्ह है, देखिए -3 + 4 किस पद में आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ कर लेना। यदि आपको याद नहीं है तो y डैश x डैश x। बताइए दोस्तों पहला में क्या आएंगे, पहला वाला फिगर, पहला वाला चतुर्थांश में यह प्लस प्लस दोनों, पहले x को लेंगे तो प्लस प्लस। दूसरा वाला में देखिए दोस्तों, दूसरा पहले x आया, x को लिए, x का चिन्ह माइनस, फिर y आया प्लस माइनस प्लस। देखिए दोस्तों माइनस प्लस किस में आया, तो दूसरा में आया। आपका ऑप्शन जो है वो दूसरा हो जाएंगे। इसी तरह से आप छोटा सा डायग्राम को क्या करना, बनाना है और देख लेना है। चलिए उसके बाद दूसरे में दोस्तों बोला है कि 4 -6, 4 क्या है -6, इसमें जो है भुज का मान क्या है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाला को x अक्ष और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, x अक्ष को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज। तो बताइए भुज का मान क्या क्या होगा यहाँ पर। तो पहला वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो भुज हो गया x अक्ष को ही हम लोग भुज बोलते हैं। तो पहला वाला मान भुज हो गया। और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, y अक्ष, यानी उसका नाम दूसरा नाम कोटि है। चलिए आगे बोलता है मूल बिंदु का नियामक क्या है, और मूल बिंदु का जो है निर्माण कैसे होता है। तो बोलेंगे दोस्तों y अक्ष और x अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का नियामक क्या था, 0,0। तो ऑप्शन में देखिए यह भी नहीं होंगे, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो 0,0 जो है आपका ऑप्शन नंबर चौथे में है। चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न बोलता है x अक्ष से दूर वह बिंदु क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो खेला जो अभी तक हुआ दोस्तों, तो x और y में ही हुआ, ग्राफ में x और y में ही हुआ। तो बोलता है यहाँ कि x अक्ष से दूर पर वह बिंदु क्या है, x अक्ष से दूर पर वह बिंदु क्या है। तो आपको नजर आ रहा है कि x अक्ष से दूर पर वह बिंदु क्या है, y अक्ष, और y अक्ष से दूर पर वह बिंदु क्या है, x अक्ष। आपको दिक्कत ही नहीं होगा दोस्तों, क्यों, यहाँ पर x और y पर ही खेला है। तो x से दूर बोलेगा तो y, y से दूर बोलेगा तो x। आइए यहाँ पर किससे दूर बोला है, x अक्ष से दूर पर वह बिंदु को क्या कहते हैं, तो y अक्ष। क्या कहेंगे दोस्तों, y अक्ष, या y अक्ष, या y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि। भुज का दूसरा नाम क्या है, x अक्ष। आगे बोलता y अक्ष से दूर वह बिंदु क्या कहलाता है। तो y किससे दूर बोला है, यहाँ x से बोला था तो y, अब यहाँ y से बोल रहा है। तो y से क्या हो जाएगा दूर पर x, x से y, y से x, x से y। तो यहाँ पर बोला y अक्ष, तो y अक्ष से दूर पर क्या होगा दोस्तों, x अक्ष। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में x अक्ष है ही नहीं। क्या आप नोट मार दीजिएगा ऑप्शन नहीं। तो आप एक बार सोचिए दोस्तों कि x अक्ष का और एक नाम है, क्या वैसा ऑप्शन है। तो हाँ बिल्कुल वहाँ पर वैसा ऑप्शन है, x अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। तो भुज को ऑप्शन मारेंगे ना, आप नोट को नहीं मारना है, क्योंकि y अक्ष से दूर x अक्ष होता है, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन x अक्ष का दूसरा नाम भुज है। तो चलिए दोस्तों आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिए। सिर्फ आज का जो है वीडियो था वह जो था ग्राफ कि यहाँ से जो है किस तरह से प्रश्न आपके आते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव शायद मैं छोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है और एक क्या, x बराबर मान के चलिए -4, तो आलेख होगा, तो आलेख होगा, तो आलेख होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैसा आता है, या बोलेगा यहाँ पर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, बोलेगा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, या बोलेगा दोस्तों दोनों, यानी ऑप्शन दोनों या नोट। तो आप किसको मारिएगा दोस्तों, तो आइए देखते हैं आप किसको मारिएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब या ट्रिक से भी मार सकते हैं, x बोलेगा तो y के समांतर, y बोलेगा तो x के समांतर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर y हुआ, y डैश हुआ, x डैश हुआ, x हुआ। तो बोलिए x का मान नेगेटिव में है तो इधर होगा 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ से ग्राफ ऐसा हुआ, यानी x बराबर कितना -4, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। यदि बोलेगा यहाँ पर y का मान देगा -4 तो x अक्ष के समांतर, x का मान दे देगा 7 तो y अक्ष के समांतर। तो दोस्तों आपको जो है ना बिल्कुल यहाँ से नहीं घबराना है, और जो फिगर दिखाए इससे जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता है, और आप जो है इसको समझ गए होंगे, और आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव 100% आज के वीडियो से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।